ने सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान को मुमकिन सैलाब के खतरे से आगाह कर दिया। सरकारी जराये के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए तवी में जम्मू के मुकाम पर पानी छोड़ने से आगाह किया। सैलाबी रैली से गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट और झंग से मुलाहिका इलाकों को मुतासर होने का खदशा। जफरवाल में नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी आबादियों में दाखिल। इंतजामिया की हिदायत पर अवाम मुतादिद देहात खाली करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। जेहलम में शदीद बारिश से बरसाती नाले भी भर गए, करीबी आबादियां मुतासर। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वालों के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, नशेबी इलाके डूब गए। पाक पतन में भी सैलाब, पानी आबादियों में दाखिल होने से मकीनों की नकल मकानी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सक्खर, लाड़काना, नसीराबाद में आज बारिश मुतवक्के है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। NTMA ने मुल्क भर में 30 अगस्त तक शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस फ्लश फ्लड, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, मंदसहरा, एबटाबाद में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। पेशावर, नौशेरा, मर्दान के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। अवाम और सयाहों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। मुल्क भर में मानसून का एक और ताकतवर स्पेल। एबटाबाद में मूसलाधार बारिश और ज्वालाबारी, नदी नालों में तुफियानी। शाहरा रेशम बंद, गलियात में लैंड स्लाइडिंग से मरी रोड बंद, सयाह फंस गए। मरी में कोहाला रोड और पत्रियाटा में लैंड स्लाइडिंग। आज़ाद कश्मीर में मिट्टी के तोदे गिरने से 4 घर मुनहदम, एक मस्जिद शहीद। जिला गुजर के एक गाँव ताली दास में बनने वाले 8 किलोमीटर झील का बंद टूटने से नशेबी इलाकों खतरा लाहक। मुतादिद होटल सील। दरियाए गिलगित के किनारों पर आबाद मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकली। तालीमी इदारे भी आज बंद रहेंगे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए मूसलाधार बारिश, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। लाड़काना में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। गढ़ी, खैरो और गिरदोनवा में तेज आंधी गरज चमक के साथ रिमझिम। गुड्डू और अतराफ में भी बादल बरसे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। जद्दा में OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास में शरीक होंगे। इजलास में फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में इसराइली जारियत और गज़ा पर फ़ौजी कंट्रोल के मंसूबे पर भी बात होगी। पाक फौज कौमी इस्तेहकाम का सुतून। पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़ करार। चीनी एहलकारों और मनसूबों की हिफाजत यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात पर चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तानी फ़ौज ने हमेशा दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तफ़ाक़ राय पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत की है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन को पाकिस्तान का आहिनी दोस्त करार दिया। कहा, पाक चीन स्ट्रैटेजिक शराकत दारी चट्टान की तरह मजबूत है। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में नया बाब। सफारतकारों, हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने का मुआहदा। दोनों ममालिक में 6 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर भी दस्तखत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ढाका में चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। रहनुमाओं का बराह रास्त परवाज़ों और कारोबारी रवाबित की बहाली पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा मोहम्मद हसन तौहीद, खालिदा ज़िया से भी मुलाकातें।
वज़ीर आला मरियम नवाज के ओसाका और एक्सपो एसोसिएशन के मुंतज़िम आला से मुलाकात। मरियम नवाज ने वर्ल्ड एक्सपो 2025 की थीम को सराहा। कहा, पंजाब बेशबहा कुदरती खजानों से माला माल है। पाकिस्तान के पवेलियन पर 1.2 मिलियन विजिटर की आमद पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी का सबूत है। लाहौर में फल की खरीदारी पर 30 रुपए का झगड़ा। अस्पताल में जेर इलाज दूसरा नौजवान भी दम तोड़ गया। मकतूल का भाई गुज़िश्ता रोज मौके पर ही दम तोड़ गया था। पुलिस ने एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। दूसरे की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद के इल्जाम में गिरफ्तार फरहान गनी को आज इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी के भाई फरहान गनी राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले हैं। फरहान गनी कराची के इलाके चौनेसा टाउन के चेयरमैन भी हैं। FIA कमर्शियल बैंकिंग पेशावर सर्कल और AFC की मुश्तरका कार्रवाई। करोड़ रुपए मालियत के सोने की बैरून मुल्क स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया। PIA के 2 अहलकार गिरफ्तार। ननकाना साहब में थाना सदर के हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी मुलजिम असलह समेत गिरफ्तार। दूसरा फरार। मुलजिम को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त वक़ास अंजुम उर्फ काशी के नाम से हुई। मुलजिम जिला ननकाना और लाहौर के मुख्तलिफ थानों में राहदारी और मोटरसाइकिल चोरी समेत 30 मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता है। गाजा में निहत्ते फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। 70 फौज की ताज़ा कार्रवाइयों में 4 बच्चों समेत मजीद 64 फलस्तीनी शहीद, 300 से जायद जख्मी। ग़ज़ाई क़िल्लत के बायस भी 2 अफराद दम तोड़ गए। मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों और इसराइली फौज ने निहत्ते फलस्तीनियों पर हमले बढ़ा दिए। इसराइली अवाम नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। गजा सिटी पर कब्जे की तैयारी और कहत के ऐलान के बाद मुजाहिरों में शिद्दत। तेल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। फलस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। ब्रसेल्स में गजा में कहत और फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने के नारे। बरतानिया, फिनलैंड, जनूबी कोरिया में भी मुजाहिरे। ऑस्ट्रेलिया में भी फलस्तीन के हक में डे ऑफ एक्शन मनाया गया। ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबोर्न, कैनबरा में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे। हजारों अफराद की शिरकत। पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान और टेस्ट कप्तान शान मसूद की नाक़िस परफॉर्मेंस रिकॉर्ड पर आ गई। दोनों कप्तानों की छुट्टी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान अली आगा को वनडे की कप्तानी सौंपी जाने का इम्कान। शान मसूद की जगह सऊद शकील को टेस्ट टीम का कप्तान बनाए जाने का ऐलान मुतवक्के। ट्राई नेशन सीरीज के लिए प्रैक्टिस कैंप अच्छा जा रहा है। प्रैक्टिस मैच खेलने से कंडीशन को समझने में मदद मिली। फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा ने कहा, एशिया कप में सलमान अली आगा की कप्तानी में अच्छे नताइज के लिए पुरुम्मीद हैं। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का कार्गो मिशन बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन रवाना। कैप कन्वेरल में कामयाब लॉन्च। सामान और साइंसी आलात खला भेजे गए। नासा के कमर्शियल सप्लाई प्रोग्राम के तहत स्पेस एक्स मुसलसल कोशा।
ऑस्ट्रेलिया में शमसी तवानाई से चलने वाली कारों की रेस की तैयारी। दुनिया भर की टीमों के सहराई रास्तों पर दौड़ में शमूलियत। हल्की और गाड़ियां तवील फासले तय करने के लिए तैयार। हवा के संग रंगों का रंग। श्रीलंका का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। कोलंबो काइट फेस्टिवल में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बच्चों और बड़ों ने पतंगबाजी का खूब लुत्फ उठाया। हांगकांग में परिंदों की आवाजें निकालने का मुनफरिद मुकाबला। शुरा ने कोयल, उल्लू और दीगर परिंदों की आवाजें निकाली। हाजिरीन परिंदों की आवाजें सुनकर हैरान रह गए। और आलमी शोहरत याफ्ता शायर अहमद फराज को दुनिया से रुखसत हुए 17 बरस बीत गए। हुस्नो आशिक के किस्से हों या सागरो बादा में डूबे हुए सुबह शाम का तस्करा या रोमानवी शायरी, अहमद फराज हर उम्र और तबके में मकबूल हुए। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं।